हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोड। सो गाइस, तुम में से किसी ने पूछा हुआ था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के फ्यूचर स्कोप्स के बारे में। उन्होंने पूछा था कि लाइक इसका कोई फ्यूचर है भी या नहीं, और है तो क्या है। तो चलो अच्छे से बात करते हैं। तो बात बाद में करेंगे, उससे पहले मेरे को ये बताओ कि क्या कोई कंपनी बिना टेस्टर के चल सकती है? नहीं चल सकती, ठीक है। अगर कंपनी को डेवलपर की ज़रूरत है तो टेस्टर की भी ज़रूरत है। हर एक टीम में अगर 10 डेवलपर है, मैं एक रेशो बता रही हूँ, तो अगर 10 डेवलपर है तो 2 से 3 टेस्टर होता ही होता है, ठीक है। कुछ नंबर इधर उधर हो सकता है प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, वो अलग चीज़ है, बट लाइक मोटा माटी एवरेज लेके चलते हैं तो अगर 10 डेवलपर है किसी प्रोजेक्ट में तो 3 टेस्टर होता ही है, 2 से 3 टेस्टर होता ही होता है। तो चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। तो ऑब्वियसली ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या सॉफ्टवेयर टेस्टर जो है उनकी जॉब नहीं होगी अच्छी, या फिर आगे कुछ उनका स्कोप नहीं है। बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। क्योंकि देखो, एक सिंपल सी चीज़ है, डेवलपर प्रोडक्ट बनाता है, अपने घर के लिए नहीं बनाता। वो जो प्रोडक्ट बनाता है वो बनाता है मार्केट में डालने के लिए, कस्टमर को देने के लिए। लेकिन अगर कस्टमर को दिया और कस्टमर ने लाइक उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए, कुछ वो जा कर के बोले कि कंप्लेन किए, तो कंपनी की रेपुटेशन जो गिर जाएगी, राइट। तो कस्टमर गलती पकड़े उससे अच्छा होता है कि उनका खुद का आदमी गलती पकड़े, और वो आदमी कोई और नहीं, टेस्टर होता है। एक टाइम था, और इनफैक्ट आज भी होता है मैनुअल टेस्टिंग। लेकिन अब क्या है ना कि मैनुअल से हट करके लोग थोड़ा सा ऑटोमेशन की तरफ जाने लगे हैं। आसान होता है, वहाँ पे इंसान थोड़ी बहुत गलती भी करते हैं, और मशीन तो एल्गोरिथम का स्लेव है। तो या वहाँ पे एक्यूरेसी के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप ऑटोमेशन टेस्टर हो तो आपके लिए कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सबसे एक अच्छी बात, नॉट अच्छी बात बट एक चीज़ है जो है, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारी कंपनी, स्पेशली सर्विस बेस्ड कंपनी, उसमें जब आप ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस कुछ भी रिक्रूटमेंट होता है, आप जाते हो, आप बस कंपनी के लिए सिलेक्ट होते हैं। आप डेवलपर बनोगे या टेस्टर बनोगे, या आप डिसाइड नहीं करते हो, ठीक है। और ये कौन से बेसिस पे डिसाइड होता है ये ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता, ठीक है। ये बस हो जाता है, ठीक है, ये बस ऐसे ही है। तो बस समझ गए। तो अगर मान लो तुम गए किसी भी कंपनी में, वहाँ जाकर के तुम्हें टेस्टिंग डोमेन मिल गया, और उसके बाद जाकर के तुम फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि मुझे इस कंपनी में टेस्टिंग मिल गया, इसका क्या मतलब, मेरा फ्यूचर ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा नहीं। देखो, अगर तुम ऐसे बंदे हो जिसको कोडिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। प्रॉब्लम इसलिए होगी क्योंकि टेस्टिंग में कंपेयर टू डेवलपमेंट कोडिंग का कंसेप्ट थोड़ा सा कम है, ठीक है। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा कम है कह सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत ही कोडिंग की ज़रूरत है। लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं, मेजॉरिटी हमारी ऐसी है जिसको कोडिंग करना कुछ खास पसंद नहीं होता, तो उनके लिए टेस्टिंग इज़ वेरी गुड करियर, ठीक है। क्योंकि टेस्टिंग में बहुत थोड़ा सा ही कोडिंग का कंसेप्ट है, बहुत थोड़ा सा ही लगता है, ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। तो इसीलिए उसमें तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। तो ये तो इम्पॉर्टेंट बात थी जो मुझे बताना था, तो मैंने बताया। एनीवे, अब अगर थोड़ा सा इसमें अगर आगे चल के देखो तो देखो, तुम्हारा या किसी भी इंसान का करियर जो है ना, वो हर 3 से 5 साल में थोड़ा थोड़ा शिफ्ट लेता है। अब ये शिफ्ट कितना बड़ा शिफ्ट लेगा ये डिपेंड करता है तुमने इन 3 से 5 सालों में कितना सीखा, ठीक है। तुमने कितना सीखा, कितने स्पीड से सीखा, कितनी सारी चीज़ें सीखी, उन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अगर तुमने कुछ सीखा लेकिन वो जो स्किल है वो इररिलेवेंट है या रेलिवेंट है, उस चीज़ पे लाइक इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तुम समझ रहे होगे, राइट। तो इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। हर 3 से 5 साल बाद आपका करियर बहुत अच्छा खासा शिफ्ट ले सकता है। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है। इस चीज़ का ख्याल रखने का सिंपल सा मतलब है कि अपनी जो लर्निंग है उसको कंटिन्यू रखना है। काम के साथ साथ सीखते चलना है, नई नई चीज़ें, बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं, राइट। तो वो आपको सीखते चलना है। ऐसा नहीं है कि एक बार ही जॉब लग गई उसके बाद बस ऐसे सो गए। ये करके तुम आईटी में ऐसे भी नहीं टिक पाओगे, तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। टेस्टर हो, डेवलपर हो, डजंट मैटर, आपको सीखते रहना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर ढंग से सीखते रहोगे, लर्निंग कर्व अगर अच्छी होगी तो 3 से 5 साल में आपका करियर बहुत अच्छा खासा शिफ्ट ले सकता है। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग जो है वो बहुत बूम पे अभी चल रहा है, आगे भी चलने वाला है, ठीक है। तो इसका फ्यूचर स्कोप बहुत सही है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसका टेस्टर की ज़रूरत आगे नहीं रह जाएगी, रह जाएगी। इवन इफ ऑटोमेशन आ रहा है उसको चलाने के लिए इंसान ही चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए वो जगह तो हमेशा ही इंसानों के लिए ही भरी हुई है। उसके बाद जो मेन चीज़ है कि आपका जो मैंने शिफ्ट की बात करी है 3 से 5 साल में, ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो है जिस पे डिपेंड करता है वो है आपका विज़न। आपको सबसे पहले खुद में क्लियर होना होगा कि आप नेक्स्ट 5 ईयर में खुद को कहाँ देखते हो,
राइट। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यूअर पूछता है कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, वो वाली बात नहीं है। आप खुद इंटरव्यूअर हो, आप खुद सोचो, आपका विज़न क्लियर होना चाहिए कि मैं खुद को कहाँ देखता हूँ। देखो विज़न इसलिए क्लियर होना चाहिए तभी आप उस डायरेक्शन में मेहनत कर पाओगे। सिर्फ विज़न जो है वो कुछ नहीं, वो डे ड्रीम कहलाता है ना। अब मैं सोच लूँ मेरे को प्रधानमंत्री बनना है और उसके बाद मैं बैठी रहूँ घर में, तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बन जाऊँगी। उसके लिए मुझे एफ़र्ट मारना होगा, मुझे उस डायरेक्शन में वर्क करना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैं बनना क्या चाहती हूँ, तो मैं कौन से डायरेक्शन में मतलब क्या बोलते हैं मेहनत करूँगी, कौन से डायरेक्शन में मैं एफ़र्ट मारूँगी, ये तो मुझे पता ही नहीं है ना। इसीलिए आपका विज़न जो है वो क्लियर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जिस पे डिपेंड करता है करियर शिफ्ट, वो हो जाता है कॉन्फिडेंस। हमें पता होना चाहिए कि अगर मुझे है कि मैं 5 साल में टीम लीड बनूँ तो मैं बन जाऊँगी। मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैंने मेहनत किया तो मैं बन जाऊँगी। मेहनत नहीं करोगे तो कोई नहीं बन सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी एबिलिटीज़ पे कि अगर मैंने मेहनत किया तो मैं बन जाऊँगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड थिंग इज़ डिटर्मिनेशन, जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए कितने डिटरमाइंड हो, यही आपको कंसिस्टेंट बनाएगा, यही आपकी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। एक सिंपल सी चीज़ है कि अब किसी भी चीज़ की ज़िद होती है, एक छोटे बच्चे को अगर ज़िद चढ़ती है कि मेरे को चॉकलेट चाहिए, तो उसके पेरेंट्स कोई भी कुछ भी अगर कंडीशन डालते हैं कि ठीक है तो टेबल ऑफ़ 3 लेट से, टेबल ऑफ़ 3 अगर तू लर्न करके मेरे को बता देगा, रिमेंबर कर और मेरे को सुना दे अगर, तो मैं तेरे को एक डेयरी मिल्क दिला रहा हूँ। अगर पेरेंट्स ने बच्चे को बोला तो वो ना जितना कर सकता है उससे एक कदम आगे बढ़ के मेहनत करता है। उस लाइक 3 के टेबल को रट्टा मारने में अगर वो 1 घंटा दे सकता है तो वो 1.5 घंटा ज़रूर देगा। वो अपने लाइक जो उसकी रियल कैपेबिलिटी है वो उससे ज़्यादा मेहनत करेगा उस चीज़ के लिए, और इसकी गारंटी है वो फॉर श्योर करेगा, क्योंकि उसको पता है मुझे डेयरी मिल्क चाहिए, ठीक है। उसको पता है कि मेरे को चाहिए ही चाहिए, उसको ज़िद लगी हुई है। तो आप अगर डिटरमाइंड हो ना तो फिर वो चीज़ है कि आप कंसिस्टेंट रहोगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि देखो जो करियर शिफ्ट की बात मैंने की, ये ऐसा नहीं है डेयरी मिल्क जैसा कि सुबह रट्टा मारो और रात को मिलेगा। ये आपको 3 से 5 साल लगेगा, राइट। तो 3 से 5 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, इसमें खुद को कंसिस्टेंट रख पाना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। और स्पेशली तब डिफ़िकल्ट हो जाता है जब कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, और ये सारे सिचुएशन हर किसी के लाइफ में आता है। ऐसा नहीं है कि कहानियों में होता है या किसी को आता है तो उसकी स्टोरी पढ़ के इंस्पायर हो जाए, भाई साहब आपकी ज़िंदगी में भी आया हुआ है, सबके साथ आता है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होगा कि आप कितना भी कुछ कर लो आप बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे, या फिर बहुत थोड़े से एफर्ट में आप बहुत अच्छा कर लोगे, या फिर आप बहुत अच्छा भी कर रहे हो पर आपको अप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं है, आप अपनी तरफ से जान लगा रहे हो फिर भी आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा। ये सब हर किसी के लाइफ में होता रहता है, कम ज़्यादा सही, लेकिन होता हर किसी के लाइफ में। तो आप अपने लाइफ से इंस्पायर हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जो भी, लेकिन आपको खुद डिटरमाइंड होना होगा कि मेरे को एक्स चाहिए, मतलब चाहिए एक्स नहीं ये, ठीक है। तो ठीक है, चलो मजाक नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को क्या चाहिए। अगर आपको जो चीज़ पता है, आप डिटरमाइंड हो, कॉन्फिडेंट हो, आपका विज़न क्लियर है, तो फिर कोई नहीं चेंज कर सकता। आप मतलब फ्यूचर तगड़ा ही होगा, चाहे आप टेस्टर हो डेवलपर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसीलिए आराम से करो। और बाकी अगर कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, एन्जॉय करते हो कोडिंग को, तो डेवलपमेंट इज़ बेटर। अदरवाइज़ लाइक कोडिंग इज़ ठीक है तो है, नहीं है तो नहीं है वाली चीज़ वाले में अगर जोन में हो तो टेस्टिंग आपके लिए अच्छा करियर हो सकता है। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय बाय।